Myself Anurag Srivastava. Welcome to the official website of Oxford English School. Dear students, in previous lecture I taught you exercise E. Okay, and now today we are going to discuss about exercise F. Now today we are going to discuss about exercise F from chapter number 2 and chapter name is microorganism. Student, that means हम लोगों ने chapter 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कल एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया था, जिसमें एक्सरसाइज ए बी सी डी और आपका ई तक हो चुका था. शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन ई लास्ट था. आज हम लोग एफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड पे डिस्कस करेंगे. उसमें पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ डू वायरस डिफर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. जो वायरस है कैसे दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म तक, कैसे दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म से डिफर होता है, मतलब एक वायरस दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे डिफर होता है, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है. ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है. और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रेमेंटेशन. फ्रेमेंटेशन का मतलब क्या है. दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन के पहले हम देखेंगे वायरसेस आर डिफरेंट. वेट अ मिनट. वायरसेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज वायरसेस क्या है, डिफरेंट होते हैं. मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक डिफरेंट होते हैं थोड़ा. ठीक है, बिकॉज क्योंकि दे हैव बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. क्योंकि दोनों में बोथ कैरेक्टर होता है, सेम कैरेक्टर. दोनों में क्या होते हैं कि सेम कैरेक्टर होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों में. ठीक है, दे कंटेन द स्मॉल न्यूक्लियर मटेरियल रैप्ड इन अ प्रोटीन कोड. और उनको क्या होते हैं, ओके, दे कंटेन अ स्मॉल न्यूक्लियर मटेरियल. उनके पास एक स्मॉल न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं रैप्ड इन अ प्रोटीन कोड. जो क्या होते हैं, रैप्ड. प्रोटीन कोड से क्या होते हैं, रैप्ड होते हैं. यहाँ पे रैप्ड मतलब क्या होता है, लपेटना या लिपटा हुआ, उसे कहते हैं. ठीक है, दे कैन नॉट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ऑन. वो अपने से क्या होंगे, ना रिप्रोड्यूस होंगे ना मतलब क्या होंगे कि ग्रो करेंगे. दोनों कंडीशन है. दिस इंडिकेट्स दैट दे आर नॉन लिविंग थिंग. और यह हमें संकेत करता है कि वे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ओके, व्हेन दे इंटर इन अ लिविंग सेल. जब वे एक लिविंग सेल में इंटर करते हैं, डैट मीन्स प्रवेश करते हैं, जाते हैं, दे प्रोड्यूस. वे क्या होते हैं, दे रिप्रोड्यूस. वे क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं. द वायरसेस स्प्रेड एंड इन्वेड द अदर सेल. और इससे क्या होता है कि वो वायरस जो है स्प्रेड करता है कहाँ पे, दूसरे सेल्स में क्या करता है, स्प्रेड करता है. बात समझ में यहाँ बोला है वायरस, एक वायरस दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे डिफरेंट होते हैं. तो हमने बताया कि वायरसेस जो है क्या है कि आपके एक वायरसेस दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं कि डिफर करते हैं बिकॉज क्योंकि दे हैव बोथ. उनके जो कैरेक्टर होते हैं बोथ होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में. पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन क्या है कि दे कंटेन ए स्मॉल न्यूक्लियर मटेरियल. उनके पास स्मॉल न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो रैप्ड होता है. किससे होता है, प्रोटीन कोड से. इज इट क्लियर, प्रोटीन कोड से क्या होता है कि वो रैप्ड होता है. ठीक है, थर्ड कंडीशन है, यहाँ पे रख दीजिए, दे कैन नॉट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर. और क्या है तीसरा कंडीशन कि वो अपने से ना ही ग्रो कर सकते हैं और ना ही वो खुद से क्या होंगे, रिप्रोड्यूस होंगे. ये कंडीशन है. ठीक है, वेरी गुड. दिस इंडिकेट्स दैट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. और सॉरी, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, दिस इंडिकेट्स दैट दे आर नॉन लिविंग. और यह हमें इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं कि वे चीज़ें जो है क्या है, आपके नॉन लिविंग थिंग है. क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. वेरी गुड. ठीक है, अब देखिए व्हेन दे इंटर इन अ लिविंग सेल. जब वो लिविंग सेल में इंटर करते हैं, जो लिविंग सेल होते हैं उनमें इंटर करते हैं, दे रिप्रोड्यूस. फिर वो तुरंत वहाँ क्या करने लगते हैं, रिप्रोड्यूस होना क्या करने लगते हैं, शुरू करते हैं. द वायरसेस स्प्रेड. फिर वो वायरसेस क्या होता है, धीरे धीरे फैलने लगता है एंड इन्वेड द अदर सेल्स. दूसरे सेल्स में क्या होने लगता है, स्प्रेड होने लगता है. ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हमसे ये कहा था कि कैसे ये वायरसेस जो हैं एक से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिफर होते हैं, हमने ये बता दिया. बुआ जी, चलिए ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रेमेंटेशन. व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रेमेंटेशन. ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके वीडियो को आप लोग लिख लीजिए. ठीक है, चलिए आंसर नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर बी पे पढ़ते हैं. व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रेमेंटेशन. फ्रेमेंटेशन का मतलब क्या होता है,
शॉर्ट आंसर टाइप 1 हो गया है, सेकंड हो जाएगा, लॉन्ग आंसर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज मीन बाय फ्रेमेंटेशन। चलिए, द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, द ब्रेक, देखिए 1 का बी वाला, द breakdown of sugar, the breakdown of sugar into alcohol, and carbon dioxide CO2 and CaRBON and carbon dioxide and carbon dioxide, इसका केमिकल नेम CO2 लिख लीजिएगा, and carbon dioxide by the action of microbes, by the action of microbes, by the action of microbes like yeast is called fermentation, is called देखिए द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, जो शुगर और अल्कोहल को क्या करे, ब्रेक करे, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, किसके एक्शन से, किसके जरिए से, माइक्रोब्स के, लाइक येस्ट की तरह, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेर्मेंटेशन कहते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, जो ब्रेकडाउन करे, तोड़े शुगर को, शुगर, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को, किसके, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के एक्शन से, उस लाइक येस्ट, येस्ट का भी सेम प्रोसेसिंग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेर्मेंटेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जहाँ डाउट होगा आप हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, वाटर कम्युनिकेबल डिजीज, नेम एनी 2 डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया। हमें 2 कम्युनिकेबल डिजीज के हमें बताना है पहले कि वाटर कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है, पहले ये बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाला, ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है, नेम एनी 2 डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस एंड बैक्टीरिया। हमें 2 डिजीज के नाम बताइए जो क्या कहते हैं, वायरस और बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया? चलिए ठीक है, इसे लिख लीजिए तब तक। चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आते हैं आंसर नंबर 2 पे। चलिए, जहाँ नहीं समझ में आएगा एकदम कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। आंसर नंबर 2 देखिए है आपका माइक्रोबियल डिसीज, MICROBIAL, माइक्रोबियल डिजीज, DISEAS, माइक्रोबियल डिजीज that can spread from an infected person to other हेल्दी पर्सन। देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ वही होता है जो इन्फेक्टेड पर्सन क्या है, हेल्दी पर्सन को क्या करे, डिजीज़ कॉज करे, वही हम लोग का क्या होता है, माइक्रोबियल डिजीज़ होता है। चलिए इसको हम पूरा लिख लेते हैं तो बताते हैं, HEAL अदर हेल्दी पर्सन
अदर healthy person through 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 air comma water comma food comma physical contact comma physical contact or by animals are called communicable disease। पहला क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट आर माइक्रोबियल डिजीज, हमने बताया माइक्रोबियल डिजीज क्या होते हैं। पहले आप लोग इसे लिख लीजिए, मैं तुरंत इसको बताता हूँ। देखिए, माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। माइक्रोबियल डिजीज स्प्रेड हो सकता है, कैसे? दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम, स्प्रेड हो सकता है, किससे हो सकता है? इन्फेक्टेड पर्सन से हो सकता है। किससे? इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर हेल्दी पर्सन। माइक्रोबियल डिजीज स्प्रेड होने की कंडीशन ये है कि इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो हेल्दी पर्सन को क्या करेगा? इन्फेक्ट कर देगा, उस डिजीज का कॉज कर देगा। ठीक है, थ्रू, कैसे, किस किस थ्रू से कर सकता है? एयर के थ्रू से, वाटर के थ्रू से, फूड, फिजिकल कांटेक्ट मतलब फिजिकल डेट में से उसको छूना वगैरह। एयर जैसे वो उसके सामने है, जैसे कोई माइक्रोबियल डिजीज से कॉज है, उसको खांसी आ रही है, वो स्नीजिंग कर रहा है, ठीक है, तो क्या, तो उन सब कंडीशन में हो सकता है। वाटर, किसी का पानी जैसे जूठा वगैरह पीने से, इससे भी जो माइक्रोबियल डिजीज है एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सकते हैं। फिजिकल कांटेक्ट, उसके साथ खेलना, उसे उसको छूना, टच करना, लड़ाई झगड़ा करना, जो भी फिजिकल कांटेक्ट से भी होता है। और बाय एनिमल्स आर कॉल्ड कम्युनिकेबल केसेस। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। देखिए, माइक्रोबियल डिजीज कैसे स्प्रेड हो सकते हैं? हमसे क्वेश्चन ये नहीं, कैसे नहीं, हमसे पूछा है माइक्रोबियल डिजीज भाई होते क्या है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, तो हम बताएंगे कि सर देखिए माइक्रोबियल डिजीज वो होते हैं जो स्प्रेड हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड करेगा, ठीक है, और कैसे कैसे कर सकता है? थ्रू द एयर कर सकता है, वाटर कर सकता है, फूड कर सकता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोबियल डिजीज बोलेंगे। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मींट बाय फर्मेंटेशन? ठीक है, ये तो देखिए हमसे पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन में भी पूछा है ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें कोई दो बताना है जो वायरस और बैक्टीरिया से डिजीज कॉज होते हों। तो पहला लिखिए ए वायरस, यहाँ लिखिए ए वायरस। वायरसेस में आप लिखिए, पहले लिखिए एड्स, AIDS, एड्स, कॉमा चिकन पॉक्स, स्लैश स्मॉल पॉक्स, स्लैश रेबीज। देखिए, वायरसेस में हम लोग को वायरसेस क्या है? एड्स से भी, मतलब एड्स से भी हो सकता है, चिकन पॉक्स भी हो सकता है, स्मॉल पॉक्स भी हो सकता है। स्मॉल पॉक्स वो स्मॉल पॉक्स माता जी होते हैं, ठीक है, चिकन पॉक्स हो सकता है, स्मॉल पॉक्स होता है। स्मॉल पॉक्स जैसे जो माता जी होती हैं, जो कैजुअली हम लोग घर पे एक उसको मानते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं बताने लगे, फिर भी
तो उनको भी वो भी क्या है, एक वायरस के फॉर्म ही होता है। जैसे सपोज़ किसी को घर में जैसे एक होता है ना कहने को माता जी जो सब लोग कहता है, उसी को हम इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहते हैं। तो जब वो होता है तो लोग क्या करते हैं कि उससे दूर होने के लिए कहते हैं, घर वाले सजेस्ट करते हैं कि भाई आप उससे दूर रहो। दूर होने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भी एक फॉर्म का क्या है, वायरस है। उनके पास होने से प्रोबेबिलिटी एकदम पक्का मतलब रहती है कि हम लोग को भी वो चीज़ें हो सकती है, वो चीज़ें हमें भी ट्रांसमिट होकर हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए वायरसेस से हो गई। रेबीज़ भी हो गई, जैसे डॉग वगैरह काट लेते हैं तो उनसे भी लोग दूर रहते हैं। ठीक है, वो भी वायरस के फॉर्म में आपको हो सकते हैं। ठीक है, और एड्स वगैरह भी है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट लिखिए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ए ये हो गया, बी लिखिए बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया से जो जो डिजीज़ कॉज होती है हम लोग उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, चलिए एकदम आराम से पढ़िए, कोई घबराने वाली बात नहीं। जैसे देखिए टाइफाइड हो गया आपका, TYPHOID टाइफाइड, कॉमा क्लोरा कॉमा टेटनस, TETNA। जैसे देखिए टेटनस हो जाता है। टेटनस आप लोग जानते ही क्या होता है। टेटनस कॉमन होता है कि जैसे कोई लोहे वगैरह गड़ गए तो उन सब से भी क्या है कि बैक्टीरिया फॉर्म होने लगती है। जहाँ पे हम लोग को चोट लगता है वहीं से बैक्टीरिया जब फॉर्म होती है तो वो हम लोग को वो जो मतलब जो भी चोट लगती है धीरे धीरे वो चीज़ें ग्रो होने लगती है, मतलब वो और बेकार होने लगता है। उसी को एक टेटनस, क्लोरिया टाइफाइड भी है, टाइफाइड फीवर में जेनविन आता है, ये सब चीज़ें जानते हैं। तो वायरसेस से बीमारी होने वाले एड्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रेबिस होंगे। अब बैक्टीरिया से होने वाले जो कॉज है टाइफाइड होंगे, क्लोरिया होंगे और टेटनस होंगे। ठीक है, माइक्रोबियल डिजीज मैंने बता दिया। चलिए कोई भी दिक्कत हो आप पूछ लीजिए, पहले से लिख लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है एंड हाउ डज इट वर्क, और ये कैसे काम करता है। वैक्सीन क्या होता है और ये कैसे काम करता है हम अब ये जानेंगे। ठीक है, कोई डाउट होगा यू कैन कंसल्ट मी फ्रॉम कमेंट सेक्शन एंड क्लास 8 व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है व्हाट इज़ वैक्सीन, हाउ डज इट वर्क। वैक्सीन क्या है और ये कैसे काम करता है हमें ये लिखना है। चलिए देखिए, a small dose of dead and weakened disease a small dose of dead weakened person weakened disease causing microbes causing microbes used to stimulate immune response
response in the body is called वैक्सीन। पहले हमसे पूछा था व्हाट इज़ वैक्सीन, तो हम लोग वैक्सीन बता देंगे कि देखिए वैक्सीन क्या होता है। अ स्मॉल डोज ऑफ बॉडी एंड वीकेंड डिजीज, मतलब जैसे क्या है कि एक छोटी खुराक होती है, डोज मतलब होता है खुराक, एक छोटी खुराक होती है एक मरे हुए या एक कमज़ोर व्यक्ति के लिए जो डिजीज़ कॉज करता है माइक्रोब्स, ठीक है, और वो क्या करता है यूज टू स्टिमुलेट, हाँ स्टिमुलेट इम्यूनी रिस्पॉन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड, मतलब जो क्या करते हैं कि एक स्मॉल डोज होती है जो डेड मृतक जो मरे हुए और कमज़ोर व्यक्ति को डिजीज कॉज होती है माइक्रोब्स के थ्रू, उसको क्या करती है इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स करने के लिए, जो इम्यूनिटी वीक हो जाती है उसको रिस्पॉन्स करने के लिए यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वैक्सीन। ठीक है, अब ये हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करता है ये देखिए। व्हेन अ वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, जब वैक्सीन when a vaccine is introduced when a vaccine is introduced in the body, in the body of a healthy person, of a healthy person, it acts like an antigen full stop. The body of the person, produces antibodies against these, थोड़ा सा देखिए लंबा तो हो ही जाएगा क्योंकि इसमें इसके वर्क्स भी पूछा है और वैक्सीन क्या होता है ये भी पूछा है। अगेंस्ट दिस इंट्रोड्यूस्ड माइक्रोब्स full stop, these antibodies remain in the body to protect the person against future infections
against future infections of the same microbe. And answer is complete. Oh my god. Okay, ये है एंटीबॉडीज. देखिए अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ये दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एक्सरसाइज. स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, पहले हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ वैक्सीन. वैक्सीन क्या है, हाउ डज इट वर्क, वैक्सीन क्या है और वैक्सीन कैसे काम क्या करता है, हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बताना है. ठीक है, चलिए देखिए. पहले कह रहा है स्मॉल डोज ऑफ डेड एंड वीकेंड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स that stimulate immune response in the body is called vaccine. ठीक है, okay, a small dose of dead and weakened disease causing microbes used to stimulate immune response in the body is called vaccine. मतलब देखो जो क्या है कि एक स्मॉल डोज है, हम लोग एक स्मॉल डोज ऑफ डेड एंड वीकेंड डिजीज, मतलब क्या होता है कि किसी मतलब स्मॉल डोज हम लोग एक छोटे खुराक में देते हैं किसी मरे हुए या कमज़ोर व्यक्ति को जो क्या कहते हैं कि माइक्रोब्स के डिजीज़ से कॉज करता हो, जिससे माइक्रोब्स की डिजीज़ हो, यूज टू स्टिमुलेट. और ये किस में मतलब यूज़ होता है, इम्यूनिटी को, जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको क्या करना होता है, स्टिमुलेट करने के लिए होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है कि ताकि वो हमारे बॉडी में क्या करे, रिस्पॉन्स करे. रिस्पॉन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीन. ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सीन. अब देखिएगा, व्हेन अ वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, जब वो वैक्सीन हम लोग के बॉडी में इंट्रोड्यूस हो, इंट्रोड्यूस मतलब क्या है कि वो वैक्सीन हम लोग की बॉडी में लगा दिया जाए, हम लोग की बॉडी में एंटर कर दिया जाए. ठीक है, उसी को इंट्रोड्यूस का फॉर्म मतलब ये है कि हम लोग को जैसे इंजेक्शन लगवाते हैं ना, तो वही कह रहा है कि वैक्सीन को इंट्रोड्यूस, जब इंजेक्शन लगवाएंगे तो उसका जो भी मेडिसिन होगा लिक्विड के फॉर्म में हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करेगा, वही मतलब जो अंदर जाएगा उसे इंट्रोड्यूस करेंगे. क्लियर. ठीक है, व्हेन अ वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, जब एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में क्या कहते हैं कि वो वैक्सीन इंट्रोड्यूस होगा, इट एक्ट्स लाइक एन एंटीजन, वह किसकी की तरह एक्ट करेगा, जैसे एंटीजन की तरह. ठीक है, द बॉडी ऑफ द पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. ठीक है, जो बॉडीज यहाँ पे ना, द बॉडी ऑफ द पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और जो वो बॉडी रहेगा पर्सन का, वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा. क्या करेगा, अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट दिस इंट्रोड्यूस्ड माइक्रोब्स. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं. ठीक है, देखिए वो जो सुनिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है ना, द बॉडी ऑफ द पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, जो हमारा बॉडी है वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट दिस इंट्रोड्यूस्ड माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के अगेंस्ट में. माइक्रोब्स जो हम लोग माइक्रोब्स जो बीमारी है वही देखिए माइक्रोब्स है, और वो वैक्सीन जैसे हमारे बॉडी में प्रेजेंट करेगा तो क्या करेगा, उस माइक्रोब से फाइट करेगा, उसके अगेंस्ट में फाइट करेगा कि मैं वैक्सीन हूँ, तुमको मारूंगा, तुम खत्म हो जाए, मैं जल्दी ठीक हूँ. ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी. ठीक है, दिस एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी टू प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन ऑफ द सेम माइक्रोब. और यह एंटीबॉडीज हम लोग के बॉडी में क्या होती है, रिमेन रहती है, बची हुई होती है जब वो माइक्रोब खत्म हो जाता है. ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सन को कि दोबारा जब भी वो माइक्रोब हमें इन्फेक्शन करने के लिए आए, सेम माइक्रोब, तो उसके अगेंस्ट वो फाइट कर सके. देखिए समझ में आया क्या हुआ कॉन्सेप्ट. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. आप लोग इसे लिख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, इसका स्नैप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे हो तैसे देख के लिख लीजिएगा. तब तक के लिए डियर स्टूडेंट, नाउ क्लास इज ओवर. थैंक यू वेरी सो मच. स्टे हैप्पी टिल देन. बाबा, जय हिंद.